नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके एमए फाइनल का 9th पेपर, जिसका टॉपिक है मानवाधिकार और कर्तव्य। आज हम पढ़ेंगे मानवाधिकार का अर्थ, परिभाषा, मानवाधिकार क्या है, क्या मानवाधिकारों का इतिहास रहा है, क्या उसका महत्व है। सर्वप्रथम मानवाधिकार के बारे में हम पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी है जानना कि मानवाधिकार क्या होते हैं, क्या अर्थ होता है उसका। तो मानव अधिकार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिकार क्या होता है, तो मानव अधिकार वे आवश्यक परिस्थितियां हैं व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार वह परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति के गरिमामय विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए मानव अधिकार आवश्यक है। अधिकार को हम इसीलिए मानव अधिकार कह रहे हैं क्योंकि वो मानव के लिए आवश्यक है। मानव को मानव की तरह एक जीवन यापन करने के लिए अधिकार की आवश्यकता है। तो उसी से मानवाधिकारों की अवधारणा का उदय हुआ। तो मानव अधिकार जो व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं क्योंकि वह मनुष्य है। तो मानव अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति और उसके समूह को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि वो प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों की प्रकृति बच्चों प्राकृतिक होती है क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं। उन्हें राज्य नहीं छीन सकता, न उन्हें राज्य छीन नहीं सकता। लेकिन यह अवधारणा मानव अधिकारों की, क्योंकि वर्तमान में मानव अधिकार संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। हर देश के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो मानव अधिकार अपनी प्रकृति में अदेय होते हैं, मतलब कि इनको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। नहीं व्यक्ति के अधिकार को किसी दूसरे को दिया जा सकता है। मानव अधिकार व्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं, ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके, व्यक्ति अपने जीवन को गरिमामय पूर्ण तरीके से और सम्मानजनक तरीके से जी सके। मानव अधिकारों को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए भी के साथ भी जोड़ा जाता है। यदि मानव अधिकारों को कहीं पर भी हनन होता है तो इसके लिए समस्त मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो मानव अधिकार एक ऐसी व्यक्ति के लिए मूलभूत परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के विकास को संपूर्ण बनाती हैं। हम देखें तो प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा का अस्तित्व रहा है। हमें प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में भी इसके अंश देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारत में महाभारत के शांति पर्व में भी हमें इसके अंश देखने को मिलते हैं, जहाँ राजा के आचरण के बारे में कहा गया है कि राजा अपनी प्रजा के साथ पिता समान व्यवहार करेगा और उसके हित और कल्याण का पूरा ध्यान रखेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम देखें तो प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो मानवाधिकारों के संदर्भ में भारतीय इतिहास में हम झांकें तो भारत की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की सभी व्यवस्थाएं की गई है। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो हमारी संस्कृति का एक मूल मंत्र रहा है, जिसमें न केवल अपने देश के कल्याण की वरन विश्व के समस्त प्राणियों को एक परिवार का सदस्य माना गया है और उनके कल्याण के बारे में सोचा गया है। तो मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित जो अधिकार है जो एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए उससे है, और यह अधिकार उस व्यक्ति को उस देश के संविधान से प्राप्त होते हैं। तो वर्तमान में जैसा हमने पढ़ा है कि मानवाधिकारों का अस्तित्व हर देश के संविधान में
होता है, मतलब कि मानवाधिकारों को हर देश के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा, उसके सम्मान के साथ जुड़े हैं। यह अधिकार समाज में वह वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें रहकर व्यक्ति समानता, गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। तो अब हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का जो इतिहास है वो 15 जून 1215 से शुरू होता है, जब ब्रिटेन में सीमेट नामक स्थान पर तत्कालीन जो वहाँ का सम्राट था जॉन को उसके सामंतों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। और विश्व के इतिहास में मानवाधिकारों के क्षेत्र में इसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, और ये मानवाधिकारों में के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उसके बाद 1689 में एक अधिकार पत्र जो कि मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर सिद्ध हुआ। उसके बाद 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता जो संग्राम है वह भी मानवाधिकारों के संघर्ष का एक इतिहास है, जिसमें यह कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा होते हैं। उसके बाद हम देखें तो फ्रांस में 1789 की क्रांति जो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारों के साथ लड़ी गई थी, जिसने इससे मानवाधिकारों की क्रांति कहा गया। तो ये मानवाधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उसके बाद हम देखें बच्चों तो 1791 में अमेरिका में संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए गए, जिसमें सर्वप्रथम किसी देश के संविधान के अंतर्गत नागरिकों को लिखित रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लिखित रूप से मान्यता प्रदान की गई या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों के संविधानों पर भी पड़ा। अब हम देखें तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम यह भी मानवाधिकारों के संघर्ष की एक गौरवमय कहानी कहता है। गांधी जी का यह मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक स्वतंत्रता अधूरी है। इस प्रकार हम देखें तो जो भी सत्याग्रह से संबंधित जो आंदोलन हुए उसमें मानव व्यक्ति के अधिकारों की या मानवाधिकारों की मांग की गई। तो मानवाधिकारों का हम इतिहास देखें तो इसमें निरंतर मानवाधिकारों के क्षेत्र में विकास हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों के लिए एक सार्वभौमिक घोषणा है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव जाति के सम्मान, उसकी गरिमा, उसके मूल अधिकार, स्वतंत्रता और स्त्री पुरुष के समान अधिकारों को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार एक वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा हुई। हमारे देश के इतिहास में हम देखें तो हमारे देश के संविधान में भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके मानवाधिकारों को मजबूत बनाया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान किए गए हैं और संविधान में इन अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम देखें तो मानवाधिकारों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और उसके विकास की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो मानवाधिकार जो है उसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है और इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में इन मानव अधिकारों को समय समय पर इनका महत्व और इनको मान्यता प्रदान की गई। अब हम बच्चों थोड़ा सा यह देखेंगे कि मानवाधिकारों का जो महत्व है वह क्यों है, या फिर हम देखें कि मानवाधिकार जो है वो किस प्रकार विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण एक क्रांति या एक आंदोलन के रूप में आया है या क्यों उसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो मानवाधिकार जो है वह
विश्व की मानव जाति जो है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, सम्मान के लिए, मानव और उसके समाज के विकास के लिए आवश्यक है। अब हम देखें कि किस प्रकार व्यक्ति के विकास की विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक राजनीतिक वह परिस्थितियां मानवाधिकार की परिस्थितियां हैं और यह व्यक्ति को एक प्रकार से अपने विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वर्तमान चूंकि विश्व में लोकतंत्र है अधिकांश देशों में प्रचलित, या जब से लोकतंत्र विश्व में प्रचलित हुआ तो मानवाधिकार और लोकतंत्र एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं बन गई और विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की अनुपालना के लिए भी लोकतंत्र का जो है वो अपनाना आवश्यक था। तो लोकतंत्र मानव गरिमा का एक पोषक तंत्र है और मानवाधिकार मानव की मूल गरिमा पर आधारित है। तो मानवाधिकारों के विकास के लिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को और आदर्शों को अपनाया जाए। तो हम मानवाधिकारों के अर्थ और प्रकृति को समझने से पहले बच्चों हम यह पढ़ेंगे कि मानवाधिकारों की प्रकृति और अर्थ का विश्लेषण करने के लिए कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग अर्थ और मान्यताएं प्रतिपादित करते हैं मानवाधिकारों के संबंध में। तो पहला सिद्धांत है मानवाधिकारों की प्रकृति या उसके अर्थ से संबंधित प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो मानवाधिकारों की को प्राकृतिक मानता है, इसका सबसे बड़ा समर्थक जॉन लॉक था, जिसके अनुसार कि व्यक्ति को जो अधिकार है वो जन्म से प्राप्त होते हैं। समाज या राज्य व्यक्ति को का इन अधिकारों का जनक नहीं है। व्यक्ति जन्म से ही अधिकार लेकर पैदा होता है, जिसमें उसने 3 अधिकार महत्वपूर्ण माने: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। राज्य इन अधिकारों का जनक नहीं है, बल्कि वो उसका केवल संरक्षक है और ये अधिकार व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। चूँकि जन्म से प्राप्त होते हैं इसलिए यह प्राकृतिक है और इसलिए अधिकार अनुल्लंघनीय अहरणीय है, यानी राज्य व्यक्ति के इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। तो ये अधिकारों का जो यह सिद्धांत है वो अधिकारों को प्राकृतिक मानता है और इसमें राज्य और समाज का कोई रोल उसके निर्माण में नहीं होता है। उसके बाद हम देखें तो मानव अधिकारों का पारस्परिकता का के नियम का जो सिद्धांत है वह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि पारस्परिकता का जो नियम है वो मानव व्यवहार के बारे में एक गोल्डन नियम है। पारस्परिकता का मतलब ये है कि हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि व्यवहार हम दूसरों से जिस व्यवहार की हम अपेक्षा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको हम नैतिक सिद्धांत कह सकते हैं। मानवाधिकारों का जो विश्व के हर धर्म में प्रचलित है, तो यह अधिकार व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता से जोड़ता है और व्यक्ति को इन मानवाधिकार, ये जो अधिकार है व्यक्ति को सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तीसरा अधिकार है साधन सिद्धांत या फिर मानव कल्याण से संबंधित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कि मानव अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति के कल्याण के लिए ज़रूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता और आजीविका व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है और ये अधिकार व्यक्ति को इसलिए प्राप्त होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपना विकास कर सके और अपना कल्याण सुनिश्चित कर सके। तो इस प्रकार यह सिद्धांत मानव कल्याण की आवश्यक शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा हित सिद्धांत, सामाजिक हित से संबंधित सिद्धांत, मतलब कि व्यक्ति, राज्य और समाज इन अधिकारों का इसलिए पोषण करते हैं कि यह व्यक्ति और समाज के व्यक्ति और समाज के हित में है और मानव अधिकारों से सामाजिक हित जुड़ा हुआ है, इसलिए समाज उसको मान्यता प्रदान करता है कि ये अधिकार चूँकि व्यक्ति, समाज और राज्य के हित से जुड़े हुए हैं। पांचवा सिद्धांत मानव सुरक्षा का सिद्धांत। मानव सुरक्षा का सिद्धांत कि यह सिद्धांत जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो सुरक्षा है वो राज्य व्यक्ति को प्रदान करता है। तो यह सिद्धांत जो है वो राज्य को इस आधार पर मान्यता देता है कि राज्य अपनी शक्ति के आधार पर मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है।
तो इस प्रकार हम देखें कि मानवाधिकारों का अस्तित्व शुरू से ही रहा है और यह सिद्धांत मानवाधिकारों का जो अवधारणा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण अवधारणा है।